महाकुंभ में हर दिन गंगा यमुना से टैस स्टीमर निकाल रही है 10-15 टन कचरा। संगम को स्वच्छ बनाने के लिए आधुनिक मशीन का हो रहा है इस्तेमाल। संगम में 4 किलोमीटर का एरिया कर रही है कवर। प्रयागराज नगर निगम ने 3 साल पहले की थी नदियों को साफ रखने की शुरुआत। महाकुंभ को देखते हुए लगाई गई 2 मशीनें। श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिले, इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर हो रहा है ट्रैश स्कीमर मशीन का उपयोग। दोनों नदियों में सफाई कर रही है मशीन की क्षमता 13 क्यूबिक मीटर। 4 किलोमीटर का एरिया नदी में कवर करती है मशीनें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 रविंद्र श्रीवास्तव के साथ। दर्शकों, महाकुंभ की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि पूरे माघ मास में महाकुंभ की खबरें आपको हम बराबर दिखाते आए हैं। दर्शकों, इसी में अब स्वच्छता की बात कर ली जाए दर्शकों, कि इतने श्रद्धालु आने के बाद कैसे वहाँ की साफ सफाई की जा रही है, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। खबरें देखिए दर्शकों विस्तार से। महाकुंभ में गंगा यमुना को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर अपने साथ भक्ति के साथ स्वच्छता का भाव भी ले जाएं। इसके लिए प्रयागराज नगर निगम मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने में लगा हुआ है। न केवल मैनुअल बल्कि आधुनिक तरीके से भी गंगा यमुना के संगम को स्वच्छ बनाने का काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा ट्रैश स्कीमर मशीन लगाई गई है। यह मशीन हर दिन गंगा यमुना से 10 से 15 टन कचरा निकाल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके चलते विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की तैयारी करीब 4 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिले, इसके लिए एक ट्रैश स्कीमर मशीन लगाई गई है। तब यह मशीन 50-60 क्विंटल कचरा हर दिन निकालती थी। उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए करीब 2 साल पहले एक और मशीन को प्रयागराज नगर निगम ने खरीदा। इसके बाद नदियों की सफाई की रफ्तार दुगनी हो गई है। दर्शकों, अब हम आपको यह बता रहे हैं दर्शकों, क्या है ट्रैश स्कीमर मशीन। दरअसल दर्शकों, ट्रैश स्कीमर की मदद से पानी की सतह पर तैर रहे कचरे को इकट्ठा किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल नदियों, बंदरगाहों और समुद्रों में कचरा साफ करने के लिए होता है। यह मशीन प्लास्टिक बोतलें, धार्मिक कचरा, कपड़े, धातु की वस्तुएं, पूजा अपशिष्ट, मृत पशु और पक्षी आदि को एकत्रित करती है। यह पानी से खरपतवार यानी कि जल कुंभी को हटाने में सहायक है। दर्शकों, मशीन की क्षमता 13 क्यूबिक मीटर है। दर्शकों, दोनों नदियों में सफाई कर रही मशीन की क्षमता 13 क्यूबिक मीटर है। ये मशीनें 4 किलोमीटर का एरिया नदी में कवर करते हैं, यानी संगम क्षेत्र से लेकर बोट क्लब सहित अन्य दूरी तक सफाई करती है। इन मशीनों की मदद से गंगा के साथ ही यमुना को भी साफ किया जा रहा है। अफसरों के मुताबिक महाकुंभ शुरू होने के बाद मशीन से कचरा एकत्र करने में 20 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। ये मशीन सतह पर तैरने वाले फूल माला, दोना पत्तल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के रैपर, प्लास्टिक, नारियल, कपड़े आदि को निकाल लेती है। किस तरह काम करती है ये ट्रैश स्कीमर दर्शकों, ये हम आपको बता रहे हैं। मशीन के दोनों ओर गेट होते हैं। इनके अंदर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। यह गेट सामग्री को फंसाने के लिए हाइड्रोलिक रूप से बंद हो जाते हैं। कचरे को एकत्र करने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद वहां से कचरा अनलोडिंग कन्वेयर बेल्ट पर जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। एक ही जगह कचरे का निस्तारण दर्शकों ये नगर निगम ने ठाना है कि इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में एक ही जगह पर कचरा एकत्रित हो। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि मशीन से एकत्र किए गए कचरे को निस्तारित करने के लिए नैनी के पास ही एक जगह डंप किया जाता है। वहां से इस कचरे को रोजाना गाड़ियों द्वारा बसवार स्थित प्लांट में ले जाते हैं, जहां इस कचरे से नारियल, प्लास्टिक और अन्य सामग्री को अलग किया जाता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है, जबकि अन्य सामग्री जो लायक होती है उसे खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई से मंगाई गई इस मशीन के संचालन का जिम्मा करीब 5 साल के लिए कंपनी को ही दिया गया है। दर्शकों, ये नगर निगम के अधिकारी बताते हैं। दर्शकों, तो इस तरह भव्य और दिव्य एवं डिजिटल महाकुंभ में एक से एक आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल दर्शकों किया जा रहा है।
महाकुंभ को भव्य दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए। दर्शकों, वहीं अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी महाकुंभ में स्नान करने के लिए, पक्षियों को दाना भी उन्होंने खिलाया। कई जगह उन्होंने दर्शन पूजन किए। दर्शकों, बाकी बने रही इसी तरह की खबरों के साथ, बने रही रविंद्र श्रीवास्तव के साथ, बने रहिए प्रयाग टाइम 24 के साथ।